हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 राइट। अभी तक हमने 6 तक कर लिया है। तो अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना, फिर आप ये 7th क्वेश्चन करना, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, इसमें क्या बोल रहा है वो, सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यू हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली बोला है। देखो ध्यान से देखोगे ना अगर, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है राइट। और अगर हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है मतलब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं इसको बनाने की राइट। तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे, हम लोग सिर्फ बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत फटाक से हम इसको कर सकते हैं। चलिए पहले पोस्टिंग कर लेते हैं फटाफट। देखिए अब पोस्टिंग के लिए हमको क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है राइट। देखिए यहाँ पे क्या था, स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये, 1/4/2018, मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ। और ओपनिंग स्टॉक किसमें आएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा राइट। फिर उसके बाद क्या दिया, परचेस से भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, ठीक है। इंश्योरेंस, बच्चों देखो हमने इंश्योरेंस भरा हुआ है ना, हमने इंश्योरेंस पे किया है, तो इंश्योरेंस कहाँ जाएगा बच्चों, देखो डेबिट में मतलब हम लोग पे करें तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया देखो, अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस देख के ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालिए। अनप्रोडक्टिव मतलब फैक्ट्री का वेजेस नहीं है, तो ये कहाँ का हुआ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर हाउस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर हाउस मतलब गोडाउन वगैरह होते हैं ना, वो किसके पास होते हैं, ऑफिस के पास। कैरेज इनवर्ड, माल आता तो ट्रेडिंग अकाउंट, माल जा रहा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न है, देखो सेल्स रिटर्न तो हम लोग सेल्स को स्टार कर देते हैं, इसमें से लेस करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो हम लोग माल भेज रहे बाहर, है ना, हम लोग मंगा नहीं रहे। अगर इंपोर्ट होता तो हम मंगा रहे होते, हम माल भेजे मतलब ये ऑफिस से जा रहे हैं राइट। कस्टम ड्यूटी, देखो कस्टम ड्यूटी मतलब हम माल मंगा रहे बाहर से, तो ये कहाँ आ गया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। माल मंगाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, माल जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ जाता है, एसेट, लेकिन हम इसको बना रहे नहीं, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एसेट, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। देखो यहाँ पे दिया फैक्ट्री रेंट, है ना, अब ये कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में राइट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा बच्चों, कौन भेजता है, लेटर्स वगैरह, ऑफिस का काम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। सेल्स कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। डिविडेंड मतलब क्या होता है, इनकम होता है हमारा, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट हमको मिलता है ना, उसको इनकम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। आगे देखो परचेस रिटर्न दिया है, तो हम लोग परचेस को स्टार कर देते हैं राइट। फिर क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कहाँ जाएगा बच्चों, लाइबिलिटी, लेकिन हम बैलेंस शीट बना रहे नहीं है। अच्छा ये दिया है ना, हम भले इसका एंट्री नहीं करेंगे पर इसका यूज होने वाला है, मैं बताऊंगा कैसे। 10% बैंक लोन, ये भी देखो लाइबिलिटी है, हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाए तो इसका भी एंट्री नहीं होगा, लेकिन इसका भी एक इफेक्ट आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब अदर रिसीव मतलब क्या होता है बच्चों, कोई छोटा मोटा इनकम हुआ होगा हमारे ऑफिस में का, वो तो उसके नाम नहीं है, छोटे मोटे इनकम थे तो उसको एक ही नाम दिया, अदर रिसीव। तो इसको हम कहाँ डालेंगे बच्चों, ऑफिस का है तो हम लोग इसको कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो फटाफट एडजस्टमेंट देखते, देखिए ध्यान से। देखो एक ये हमको हिडन एडजस्टमेंट है, इसको करना है, भूलना नहीं, हाँ ओके। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है टू बी वैल्यूड 15,400। सर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, पर बेटा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो बना रहे ना, तो उसके क्रेडिट साइड तो लिखना पड़ेगा ना इसको। नेक्स्ट क्या दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, देखो वेजेस को ऐड करना है, तो वेजेस को स्टार कर दिया। पैसा देना बाकी मतलब लाइबिलिटी, तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वेजेस में। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, लेकिन ये हम लोग बना रहे नहीं बैलेंस शीट। आगे क्या दिया देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 800 एंड मेंटेन आरडीडी 3%। अब देखो हमको यहाँ पे न्यू बैड डेप्ट न्यू आरडीडी दिया है बच्चों, बराबर। अब हम लोग ने क्या किया, इसमें ओल्ड बैड डेप्ट ओल्ड आरडीडी तो हमको दिया नहीं था, तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यू दिया है ना। अभी न्यू का इफेक्ट कहाँ पे आता है, आप लोग सोचोगे सर डेप्टर्स में से लेस होता है, पर हम एसेट तो बना रहे नहीं, बराबर। सही बात है, हम लोग बैलेंस शीट का एसेट नहीं बना रहे तो डेप्टर्स में से इसका कोई लेना देना नहीं होगा खास। लेकिन बच्चों इसका सेकंड इफेक्ट तो आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए आपको ये अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो सन्ड्री डेप्टर्स का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, मैं बताता हूँ कैसे यूज होगा। अब आगे क्या दिया, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने क्या किया, 1800 को एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल। अब देखो इसका दो इफेक्ट आएगा, बरोबर है। दो इफेक्ट कैसे आएगा बच्चों, अगर हम कोई चीज किसी को फ्री में दे रहे तो उसका कहाँ पे एंट्री आता है, याद आ रहा है आपको, कहाँ पे एंट्री आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एक और एंट्री आएगा ना, अगर हम किसी को कोई चीज फ्री में दे रहे मतलब हमको क्या हुआ, नुकसान हो रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इसको आप एडवर्टाइजमेंट नाम भी दे सकते हो ना, किसी को कुछ फ्री में देना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना। अब यहाँ पे देखो, गुड्स ऑफ 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। देखो हमने 2000 को कोई सामान बेचा और उसको डिलीवरी हमने कब की, 31 मार्च 2019, मतलब जिस दिन मेरी कंपनी बंद हो रही थी, साल के आखिरी दिन हमने उसका डिलीवरी कर दिया, लेकिन एंट्री करना रहेगा। अब देखो 2000 का सामान आपने बेचा है, तो पहले तो इसको ऐड करना पड़ेगा सेल्स में, है ना। तो सेल्स में एक और स्टार होगा, मतलब अभी हमने 68,000 का सामान नहीं बेचा है, अब हमने कितने का सामान बेचा है बच्चों, 70,000 का, 68 प्लस 2000, ठीक है। लेकिन एक और चीज है ना, अगर हमने इसकी एंट्री नहीं की मतलब इसका पैसा भी नहीं लिया हमने, तो ये पैसा लेना भी बाकी है ना।
मतलब सन्ड्री डेप्टर्स में भी ऐड होगा। अभी तक हम लोग के पास कितना पैसा लेना बाकी था 40,000, हमको 40,000 रुपीज मिलने वाला था, बट ये 2,000 का एंट्री बाकी रहेगा, मतलब ये पैसा भी मिलना बाकी है। तो अब कितना बाकी रहेगा टोटल 42,000। आप सोचोगे क्या जरूरत है जब हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स को एंट्री ही नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों समझ में आएगा। अभी देखो बैलेंस शीट का कमाल यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नया एडजस्टमेंट सीखने मिलेगा। तो आप क्या करो, सबका पोस्टिंग कर लो, मेरे साथ साथ मैं भी पोस्टिंग करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखिए मैंने पोस्टिंग कर लिया टेबल का पूरा, ठीक है, मैंने पोस्टिंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए सेल्स को मैंने बाहर लिखा था, फिर यहाँ पे याद आया देखो दो दो स्टार है, मतलब एक और एडजस्टमेंट पेंडिंग है, तो मैंने वापस उसको अंदर लिखा है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोस्टिंग हो गया पूरा, ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा पोस्टिंग होगा, है ना, ठीक है। चलो अब फटाफट इसका एडजस्टमेंट सॉल्व करें हम लोग। तो देखो एडजस्टमेंट क्या दिया, सबसे पहले दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा बेटा 15,400, मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है। ओके आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में ऐड कर दे। अच्छा सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, वो हम लोग बना रहे नहीं तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, आउटस्टैंडिंग 500 है, 500 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 1,500 रुपये, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अच्छा अब यहाँ पे कमाल है बच्चों, देखो ये जो बैड डेप्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको काफी ध्यान रखना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, आरडीडी कब निकालते, पूरा एडजस्टमेंट होने के बाद, मतलब जब पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा ना बैड डेप्ट का, बैड डेप्ट में से मतलब सन्ड्री डेप्टर्स जो है 40,000 का, उसमें से आपको बैड डेप्ट को माइनस करना है। बैड डेप्ट कितना दिया 800 रुपये, राइट, वो 800 रुपये माइनस करना है। और इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा और है, जैसे यहाँ पे देखो दिया है हमको 2,000 का गुड्स हमने एंट्री नहीं किया है बच्चों, मतलब ये पैसा हमको मिलना बाकी है, तो ये भी पहले बैड सन्ड्री डेप्टर्स में ऐड होगा। मतलब 40,000 है प्लस 2,000 होगा, 42,000 होगा, फिर उसमें से बैड डेप्ट माइनस होगा, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 3% निकालेंगे। तो आरडीडी को आपको हमेशा सबसे लास्ट में निकालना होता है, इसको ध्यान रखिए। मैं इसका वर्किंग नोट करके बता रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्किंग नोट करो, ठीक है। अभी देखो बच्चों सन्ड्री डेप्टर्स कितना दिया है, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे ना, नहीं तो मैं उसमें ही करता। सन्ड्री डेप्टर्स कितना दिया है 40,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल का, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, है ना, कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स है 2,000, तो कितना हो गया 42,000, बरोबर है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी 42,000 हो गया अभी, ओके। अब इसके बाद देखो बच्चों, अभी और कुछ है। अब बैड डेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बैड डेप्ट को लेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेस बैड डेप्ट, कितना है बच्चों बैड डेप्ट 800 रुपीज, लेस करो तो कितना आएगा 41,200, करेक्ट है, 41,200 आया। अब इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे बच्चों, अब इसमें से हम लोग आरडीडी को लेस करेंगे, जो कितना परसेंट है बेटा, देखो यहाँ पे 3% है, कितना परसेंट है 3%। तो कैसे करेंगे, देखो 41,200 का 3% निकालना है, तो इंटू 3/100, करेक्ट है, इंटू 300/100 क्या, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, कितना है देखो 1,236 रुपये, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों अमाउंट हमारे काम का है, क्यों, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री होगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका सेकंड इफेक्ट हमको यहाँ पे एंट्री करना है, तो हम लोग इधर फॉर्मूला लिखे बैड डेप्ट का, तो क्या आएगा टू क्या आएगा, टू बैड डेप्ट, ठीक है। तो न्यू बैड डेप्ट, तो ओल्ड बैड डेप्ट हमको दिया नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेप्ट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ऐड न्यू आरडीडी। अब देखो बच्चों ओल्ड बैड डेप्ट हमको नहीं दिया था ना, हमको ओल्ड बैड डेप्ट नहीं दिया है ना, सिर्फ न्यू बैड डेप्ट और न्यू आरडीडी। और न्यू बैड डेप्ट कितना आया देखो, हमको यहाँ पे आया ना, न्यू बैड डेप्ट कितना आया था देखो 800 रुपीज, कितना है 800 रुपीज, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 800। और न्यू आरडीडी कितना आया 1236, 1236, दोनों को ऐड करो बच्चों कितना आ जाएगा 2,200 2,036 है ना, क्योंकि 10 हो जाएगा 2036, ठीक है। ये सेकंड इफेक्ट आने वाला था, इसीलिए सन्ड्री डेप्टर्स भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये दोनों भी इंपॉर्टेंट था, और इसलिए ये एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों पक्का 100%, अच्छा है ना, इजी है ना, एकदम सिंपल था। यही एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग था, तो आपके हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सन्ड्री डेप्टर्स में से सब रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको आरडीडी कैलकुलेट करना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, बैड डेप्ट का तो हमारा एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री कहाँ आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड, लेकिन बैलेंस शीट हम लोग बना रहे नहीं है। ओके, गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज फ्री सैंपल, याद आ रहा है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड था, बाय, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल,
ठीक है, कितना अमाउंट दिया बच्चों देखो 1800, तो यहाँ पे हम बाहर कितना लिखेंगे 1800, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, अगर आप किसी चीज को फ्री में दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, तो आप उसका नुकसान भी हो रहा है आप तरफ, है ना। तो अगर एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक से याद रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा था ABCD राइट, और अगर आप उसको लॉस के हिसाब से याद रखोगे, हम किसी को कुछ फ्री में दे रहे हैं तो भी हमें लॉस हो रहा है, तो भी कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूँ। कितने का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ब्रैकेट में भी चाहिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। कितने का एडवर्टाइज कर रहे हैं हम लोग 1800 का। तो ये सब एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया राइट। अभी इसका आप बोलोगे सर इसका तो हुआ नहीं, देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स में हमने एंट्री कर दिया था बैड डेट का, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है बच्चों, अगर कोई चीज आपने सेल किया, हाँ देखो ये हमने इसको सेल किया राइट, लेकिन इसकी एंट्री नहीं हुई तो सेल्स में एंट्री करना पड़ेगा, सही बात है, अच्छा और ध्यान में आया। तो इसको हम क्या करेंगे, सेल्स में एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है 2000 रुपीज का आपने सेल किया लेकिन उसकी एंट्री मिस हो गई थी, देखो नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो पास करना पड़ेगा 2000 का हमने सेल्स किया था, तो इसको नाम क्या देंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का अनरिकॉर्डेड सेल्स था 2000, तो इसको प्लस करो, टोटल सेल कितना हो गया हमारा 69,400। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल सेल हमारा हो गया 69,400। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, पैसा मिलना भी बाकी होगा क्योंकि हमने एंट्री नहीं किया था, तो उसको हमने डेप्टर्स में से ऑलरेडी लेस किया यहाँ पे ना, जबकि हम लोग इसका एंट्री नहीं करने वाले, इसलिए इसको हमने वर्किंग नोट में किया क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो बेटा देखो हमारा सब एंट्री होगा। अभी कुछ हिडन है क्या, देखो ध्यान से हिडन, देखिए ये रहा बैंक लोन का अभी भी हिडन है बच्चों, है ना, बैंक लोन का एक हिसाब बाकी है अभी भी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, बैंक लोन का हमको करना पड़ेगा। तो देखो हमने बैंक लोन कब लिया था बेटा, देखो 1 जुलाई को लिया, 7 मतलब जुलाई, तो जुलाई का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, अगस्त का भरना पड़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हमको भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको भरना पड़ेगा। अच्छा देखो लोन हमने लिया था ना 10% गवर्नमेंट लोन है बच्चों, इनकम है ये हमारा इनकम, देखो क्रेडिट साइड है ना, मतलब लाइबिलिटी था, तो हमने लोन लिया इसका राइट। तो अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट हम भरेंगे कि बैंक भरेगा, हम ही भरेंगे ना, तो हमें क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी कैलकुलेट करें, यहाँ पे करूँ, इस पे करता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना है आपका अमाउंट, कितना है 8,000, 8,000 का कितना परसेंट देना है मुझे, 10% देना है, लेकिन कितने मंथ्स के लिए देना है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही देना है, ठीक है। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, देखो क्या आएगा आंसर। अच्छा यहाँ पे भी कट करना है हमको अभी, 4 3 करते, 4 3 12, 4 2 8 और 0 0, ठीक है। अब कैसे कट करेंगे, देखो 3 1 3, 3 3 9, करेक्ट है। और कैसे आएगा 2 0 3 0 0 3 0 0 3 2 कितना है बच्चों 6, मतलब हमको कितना इंटरेस्ट भरना है बच्चों, 600 रुपीज हमको भरना है। समझ में आ रहा है। तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो बैंक लोन में जाके 600 रुपये ऐड होता है लाइबिलिटी में, लेकिन हम लाइबिलिटी बना ही नहीं रहे बैलेंस शीट, लेकिन अभी ये पैसा हमको नुकसान है ना जो इंटरेस्ट हम देंगे। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा बच्चों, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ बच्चों में 600। अब जाके बच्चों देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे सब एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया राइट, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सब एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट टैली करते हैं, रेडी, ओके चलो। ओके बच्चों चलो टैली करते हैं। तो आपको पता है टैली कैसे करना है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो भी ज्यादा आएगा उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे राइट। जो देखते हैं फटाफट, तो क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, 6969400 प्लस 15400 प्लस 1800, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 86,600, ठीक है। चलो डेबिट साइड का करके देखते हैं हम लोग। डेबिट साइड का आप लोग को पेंसिल से करना है, ध्यान रखना है आपको कि आपको पेन से कैलसी से नहीं करना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ठीक है। कितना दिया 8,700 प्लस 17,800 प्लस 1,500 प्लस 800 प्लस 1600, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 30,400, ठीक है। अच्छा देखो कौन सा जा रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस मेरे को माइनस में आंसर मिलेगा क्योंकि मैं छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूँ, बट ठीक है 86,600। तो कितना आंसर आया बच्चों, देखो 56,200 कितना आ रहा है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा, ये है, तो मैं इसको दोनों तरफ लिख रहा हूँ 86,600, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों 86,600। अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों 56,200, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 56,200। अब इसको हम क्या नाम देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, मतलब हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अच्छा ये डेबिट साइड आया तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट
अभी हम यहाँ डेबिट से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है, 56,200, 56,200। चलो ठीक है, रेडी, हम लोग टोटल करें। 56 + 2 58 + 1 कितना आएगा, 59,200 हो गया इधर का टोटल। ठीक है, चलो यहाँ का चेक करते हैं। चलो इसको टोटल करते हैं, एक मिनट, हाँ सॉरी, मोबाइल भी लॉक हो जाता है। ओके, अभी खुल गया। चलिए, तो कितना दिया है, 1,400 + 800 + 1,200 + 1,400 + 400 + 600 + 2036 + 1,800 + 600, है ना। तो कितना है बच्चों, देखो 10,000, यार 10,236। कौन सा अमाउंट बड़ा है, यही साइड का बड़ा है ना, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का बड़ा है, हमेशा की तरह इनकम ही हुआ है हमें, प्रॉफिट ही होता है, लॉस तो होता ही नहीं, अच्छी बात है, लॉस नहीं होना चाहिए बाबा। 200, तो कितना है देखो बच्चों, 48,964। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बड़ा अमाउंट लिख दें हम लोग, है ना, दोनों तरफ बड़ा अमाउंट लिखेंगे, कितना है 59,200, और यहाँ पे कितना आएगा 59,200। अच्छा देखो, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया था, ये तो फिर लॉक होगा, अच्छा है 48,964। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हमको नेट प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, अब क्या करना है बच्चों, देखो क्योंकि प्रॉफिट हुआ और हमको कुछ दिया नहीं था कि हमको ये अमाउंट को कैसे बांटना है, देखो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया पार्टनर का, और ना एडजस्टमेंट में कोई रेशियो दिया, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वली बांट देंगे। इक्वली मतलब हाफ ऑफ दोनों को बांट देंगे। कौन है, दो पार्टनर, देखो यहाँ पे लिखा ना, सतीश है और प्रमोद है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सतीश कैपिटल अकाउंट एंड एक और कौन है, प्रमोद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब दोनों को हाफ हाफ बांटना है, तो 48,964 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16 एंड 2 2 4। तो कितना है बच्चों, 24482। तो एक जन को कितना जाएगा, 24,482, इनको भी कितना जाएगा, 24,482। ऐसे करके हमारा सम सॉल्व हो गया, सिंपल था। देखो आंसर मैच करके देखते हैं। तो क्रेडिट में नेट प्रॉफिट कितना चाहिए, 48,964, 48,964। ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए था, 56,200, 56,200। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस करो। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।